चलो भाई, आज ना हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर पे। अगर सपोज करो कि आप अगर वर्कआउट करते हो ना, तो अगर आपने इस फैक्टर को अपने ध्यान में नहीं दिया ना, तो आप सालों साल तक जिम जाते रहोगे और बॉडी आपका कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और जो भी आपको मार्केट में दिखता है ना, जो 5-10 साल का एक्सपीरियंस है या जो अच्छे ट्रेनर्स है ना, वो इसी ट्रिक की वजह से दूसरों की भी बॉडी बनवाते हैं और खुद का तो उनका होता ही है। बाकी जो इंस्टाग्राम पे बकचोदी मारते हैं, जिनकी खुद की नहीं होती, फिर बताते हैं कि ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो ऐसा होगा, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। मतलब अगर आप वर्कआउट करते हो ना, तो अगर आपने इस फैक्टर के ऊपर आपने काम नहीं किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ट्रस्ट मानो, आप 10 साल तक वर्कआउट करते रहो, आपका कभी भी बॉडी ग्रो नहीं करेगा। और अगर आपकी बॉडी ग्रो कर भी रहा है ना, और आपने इस फैक्टर पे काम किया ना, तो जो अभी आपकी बॉडी है वो 10 टाइम्स ज्यादा आपका बॉडी ग्रो करेगा। तो हम बारी बारी इस फैक्टर पे बात करेंगे। मैं आपको पहला बताता हूँ। कभी भी आप अगर ट्रेनिंग करते हो ना, तो वर्कआउट शेड्यूल ना 2 बॉडी पार्ट का होना चाहिए, राइट। 2 बॉडी पार्ट का वर्कआउट शेड्यूल होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है, इसका लॉजिक पता है क्या है, कि अगर सपोज करो कि आपने अगर सिंगल सिंगल वर्कआउट आपने किया, सपोज करो कि आप चेस्ट वीक में एक दिन ट्रेन कर रहे हो, अगले दिन आप बैक कर रहे हो, फिर लेग कर रहे हो, ऐसा करोगे ना वर्कआउट शेड्यूल आपका अगर है ना, तो मसल पार्ट को रिपीट करने में ना 6 से 7 दिन का टाइम लगेगा। सपोज करो कि आपने अगर मंडे चेस्ट लगाया है, तो दोबारा आप मंडे ट्रेन करोगे अपने चेस्ट को, तो 7 दिन का गैप होगा। तो जो आपने पिछला ट्रेनिंग किया था ना, उसका असर ऑलरेडी निकल चुका होगा, तो वो ट्रेनिंग आपको उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मसल्स ना, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो मसल को और अच्छा आप नींद ले रहे हो ना, तो मसल मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 72 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। मतलब 3 डेज के अंदर आपका मसल से रिकवर हो जाता है, राइट। तो आपको ट्रेनिंग शेड्यूल डबल बॉडी पार्ट का हमेशा करना है, ताकि आप 3 से 4 दिन के अंदर ना अपना वर्कआउट शेड्यूल रिपीट कर सको, मसल पार्ट को आप रिपीट कर सको। हाँ, आप ये कर सकते हो, जैसे ट्रेनिंग शेड्यूल डबल का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े 2 मसल पार्ट सेम डेट में ट्रेन करो, ऐसा नहीं कर सकते हम। एक बड़ा मसल पार्ट आप ट्रेन करो और एक छोटा मसल पार्ट ट्रेन करो आप, राइट। जो बड़ा मसल पार्ट है उसका 5 से 6 4 से 5 वर्कआउट करो आप, और जो आपका छोटा मसल पार्ट है उसका 3 वर्कआउट करो मैक्सिमम, ये हो सकता है। अब दूसरा फैक्टर, नॉर्मल बंदे क्या करते हैं, या उनका ना उनका ट्रेनर भी शायद उनको गाइड करता है, या बिगनर्स के माइंडसेट में ऐसा होता भी, आई थिंक मैंने बहुत सारे जिम में देखा है। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं भी वर्कआउट स्टार्ट किया तो मैं भी ये चीज करता था। जैसे हमने मंडे को हमने चेस्ट ट्रेन किया, तो जो हमने मंडे को वर्कआउट शेड्यूल रखा था, जब हम 3 दिन के बाद चेस्ट ट्रेन करते हैं ना, तो हम उसको चेंज कर देते हैं अपने वर्कआउट शेड्यूल को, है ना, कि यार पिछले बार ये लगा था तो अब ये लगाना है। ये सबसे बड़ा गलती है। जो भी आप वर्कआउट अपना रूटीन बनाते हो ना, उसको कम से कम ना आप 8 से 10 वीक तक, मतलब 10 वीक मान के चलो, 2 महीने तक, 2 से ढाई महीने तक आपको अपना सेम वर्कआउट शेड्यूल रखना है। जैसे सपोज दैट कि आपने अगर 5 वर्कआउट का आपने सेट बनाया, राइट। आपने अगर चेस्ट का 5 वर्कआउट कर रहे हो और बाइसेप्स का आप अगर 3 वर्कआउट कर रहे हो ना, तो जो आपने वर्कआउट शेड्यूल बनाया है ना अपना, वो सेम शेड्यूल आपको 8 से 10 वीक तक फॉलो करना है। 8 से 10 वीक के बाद आप अपना वर्कआउट शेड्यूल चेंज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज, हाँ, ट्रेनिंग में हम ये कर सकते हैं, सपोज करो कि आपने अगर इस बार मंडे को मैंने अपना अगर चेस्ट में पहले पहले इंक्लाइंट मैंने लगाया, फिर मिड लगाया, फिर मैंने डिक्लाइन लगाया, राइट। तो जब हम रिपीट इसको ट्रेन करेंगे ना, तो मैं वर्कआउट को आगे पीछे कर सकता हूँ। लेकिन वर्कआउट शेड्यूल पूरा ही चेंज नहीं करना, कि जो मैंने मंडे लगाया था उसको मैं पूरा ही चेंज कर दूं, ये नहीं करना। अब इसके बाद मैं आपको सबसे बड़ा फैक्टर बताता हूँ बॉडी नहीं बनने का और बॉडी ग्रो नहीं होने का। जो मोस्ट पब्लिक, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपके जिम में भी ऐसे बंदे होंगे, आपने नोटिस करा होगा। और 80 to 90% बंदे ये गलती करते हैं। मैं कोई ईगो लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर पुरानी बात है, सबको पता है, राइट। मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये हर एक वर्कआउट शेड्यूल में ऐड होता है, चाहे आप थाई लगाओ, चेस्ट लगाओ, बैक लगाओ, हर एक में ऐड होगा और हर एक में एप्लीकेबल होता है। अब देखो ये है क्या फैक्टर, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो इनक्लाइंड बेंच है, राइट। मैं अगर इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूं, तो मोस्ट पब्लिक बंदे क्या करते हैं, एक दो तो पहले वार्म अप सेट लेंगे इसके अंदर। अब अगर मेरा हाईएस्ट कैपेबिलिटी है कि मैं इसके अंदर 35 का डंबल उठाता हूं, तो लोग ना धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं। सपोज करो पहला सेट 20 से लगाएंगे, फिर 25 से लगाएंगे, फिर 30 से लगाएंगे, फिर चौथा सेट लगाते हैं 35 से। तो उनको लगता है कि मेरा 4 सेट कंप्लीट हो गया। तो मेन चीज ये है कि आपको ना वेट सिलेक्शन का आइडिया होना चाहिए। जब आप 20, 25, 30, 35 करके डंबल लगाओगे ना, तो जो आपके लास्ट के 2 सेट थे 35 और 30, आपका मसल सिर्फ 2 ही वर्कआउट 2 ही सेट्स के अंदर ट्रेन हो रहा है। जो आपने 2 सेट्स और लगाया 20-25 का ना, वो एनर्जी आपका वेस्ट गया, वो फालतू का एक्सरसाइज था, उसके अंदर आपका मसल को कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको वेट सिलेक्शन का सबसे मोस्ट पब्लिक आपको वेट सिलेक्शन का आइडिया होना चाहिए। आप जब पहला एक्सरसाइज करोगे ना, पहला सेट, तो आपका बॉडी ना जब से लोड उठाना चाहिए, राइट। ये सबसे मेन फैक्टर है। आप हर एक सेट्स के अंदर 5-5 किलो का वेट बढ़ाओगे ना, तो उस सेट को परफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप 10 वीक, 8 वीक, 6 वीक के बाद ना, एक लंबे टाइम के बाद अपना पीआर चेक करने के लिए ये चीज कर सकते हो आप,
कि 2.5-2.5 kg का वेट आपने बढ़ाया, 5-5 kg का वेट बढ़ाया, आप एक दिन अपना पीआर चेक करो, वो कर सकते हैं आप। लेकिन ये नहीं कि हर एक वीक ट्रेनिंग के दौरान आप ये करते हो कि पहले आपने 20 लगाया, फिर 25 लगाया, फिर 30 लगाया, फिर 35 लगाया। आपको वेट सिलेक्शन का आइडिया होना चाहिए। और वेट सिलेक्शन हम कैसे पता करेंगे? जो भी आपका मैक्सिमम वेट है, सपोज करो कि आप 35 डंबल से लगाते हो ना, तो 80 to 90% वेट ना आपको पहले सेट में लेना है, फिर आपको वेट नहीं बढ़ाना। अगर आप मसल्स के ऊपर काम करोगे ना, तो आप 4 सेट ले रहे हो, तो 3 सेट आप सेम डंबल से लो। सपोज को आपने 30 के डंबल से 3 सेट लगाया, अपने चौथा सेट अगर आपकी मर्जी है तो 35 के डंबल से लगाओ, और हर एक सेट को ड्रॉप नहीं करना। आप अगर 5 वर्कआउट कर रहे हो, सपोज को आपने हर एक सेट्स को ड्रॉप किया ना, तो आपको 5 वर्कआउट ट्रेन करने की उतनी एनर्जी बचेगी नहीं। तो आपको हर एक सेट्स को ड्रॉप नहीं करना। अगर सपोज करो कि आपने कोई चौथा सेट लिया और आपका 6 या 8 रैप आया, या 8 रैप आपका सेल्फ नहीं आ रहा है, तो उस सेट्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं। हर एक सेट्स को आपको ड्रॉप नहीं करना, ठीक है? तो ट्रेनिंग शेड्यूल में किसी भी बॉडी पार्ट का आप ट्रेन करो, तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना वेट लिफ्ट करूंगा और पहले सेट में मेरा कितना वेट होना चाहिए। दूसरी बात, आपने वीडियोस में ना एक चीज देखा होगा कि हर को बताता है कि पहला सेट 12-15 रेप का लो, फिर 10-12 रेप का लो, फिर 8-10 रेप का लो, फिर 6-8 रेप का लो। इसका लॉजिक पता है क्या है बोलने का? इसका लॉजिक ये है कि आप जो पहला सेट परफॉर्म करोगे ना 12 से 15 रेप, तो आप वो वेट लिफ्ट करोगे जिस वेट में 15 के बाद आपका और एक भी रेप नहीं आना चाहिए। मतलब हर एक सेट आपका फेलियर होता है। आप वो वेट लिफ्ट करोगे जिस वेट में आप 12 से 15 के बीच में मारोगे, तो 16 रेप लगाने के लिए आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा वेट उठा लो, आप 20 का डंबल उठा लो, उसका 15 रेप लगा दो और आपकी बॉडी में फिर भी एनर्जी बच रही है। तो 12 से 15 रेप लगाने का फैक्टर ये होता है कि आप हर एक एक्सरसाइज जो करोगे ना, वो आप करोगे टिल फेलियर। 4 सेट लगाओगे, 4 सेट टिल फेलियर लगाओगे। मैंने यार मोबाइल यहाँ रख दिया, इसमें था टॉपिक, मैं भूल गया अब क्या लगाना है। तो हमने पहले आपको बताया कि आपको डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको गाइड किया कि वेट सिलेक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। तीसरा फैक्टर कि आपको ना पर वीक या हर एक डेज ना आपको वर्कआउट शेड्यूल चेंज नहीं करना है। जो भी वर्कआउट पैटर्न ना बनाओगे ना, उसको आपको कम से कम 8 से 10 वीक तक फॉलो करना है। उसके बाद अपना वर्कआउट शेड्यूल आप चेंज कर सकते हो, राइट? आप अगर हमेशा चेंज करोगे तो मसल्स आपका हिट ही नहीं होगा। तो 3 फैक्टर पे हमने बात किया। और क्या था भाई? हाँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको मैं और बताता हूं। आप सपोज करो कि मैं भी वर्किंग बंदा हूं, मैं 8 से 10 घंटे तक ऑफिस में काम करता हूं, ठीक है? उसके बाद मैं जिम मेंटेन कर रहा हूं, 2-3 साल से वर्कआउट करता हूं। तो अगर आप कहीं ना कहीं बिजी हो, या आप अगर मतलब डाइट पूरे दिन नहीं ले पाते हो, तो पर डे वेट नहीं उठने का मतलब इसका अलग अलग फैक्टर हो सकता है। आपका नींद पूरा ना हुआ हो, आपने डाइट सही से मेंटेन ना किया हो, तो आप ना जिम आओगे तो आप लो एनर्जी फील करोगे। कहने वाली बात यह है कि पूरे दिन के डाइट फैक्टर में ना 2 चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। 2 डाइट आपके बॉडी को ना बता देगा, या आपको पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी ग्रो होगी नहीं होगी। अब 2 डाइट मिस कर रहे हो ना, तो इसको आज से लेना स्टार्ट करो। पहला डाइट, प्री वर्कआउट मील आपका होना चाहिए तगड़ा। वर्कआउट आने से पहले आपको एक डाइट लेना है, उसके बाद ही आप वर्कआउट करो। और आफ्टर वर्कआउट एक आपको डाइट लेना है। अब मैं इसका कंफ्यूजन आपको क्लियर करता हूं। लोग क्या करते हैं, आफ्टर वर्कआउट का मतलब समझते हैं कि बॉयल चिकन खा लो 1 किलो या आधा किलो 250 ग्राम। हर को बंदा ये फॉलो करता है। आप जो प्री वर्कआउट मिल लोगे ना, सबसे पहली बात क्या, पर वर्कआउट 8 बजे करते हो ना, तो आपको 2 से 2.5 घंटे पहले, एग्जैक्ट 2 से 2.5 घंटे पहले आपको वर्कआउट मिल लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्कआउट करने के टाइम में मुझे भूख लग रही है, आपको फिर भी खाना नहीं है। बहुत बंदे ऐसे होते हैं 2-2.5 घंटे पहले वर्कआउट में ले भी लेते हैं, उसके बावजूद वर्कआउट आने के टाइम में 2-4 केले पेल लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको 2-2.5 घंटे आपने वर्कआउट मिल लिया और फिर भी अगर आपको भूख लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो मील्स आपने लिया था ना, वो मील आपके लिए कम था, तो उसी मील को आप बढ़ाओगे। लेकिन आपको 2 से 2.5 घंटे पहले ही खाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि जो आप वर्कआउट बिफोर वर्कआउट मील लोगे ना, मतलब प्री वर्कआउट मील जो भी आप यूज करोगे ना, उसमें 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। एक तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए अच्छे मात्रे में, और दूसरा कार्ब्स होना चाहिए, ये जो डाइजेस्ट वाला। मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है जिसको प्रमोशन में फ्री का प्रोटीन मिलता है ना, वर्कआउट करने से पहले दिखाते प्रोटीन पीते हुए। आपको प्रोटीन यूज नहीं करना, या प्रोटीन यूज भी करोगे ना, आप एग्स खा लो, थोड़ा चिकन बहुत खा लो, वो चलेगा। लेकिन कार्ब्स आपका अच्छे तरीके का होना चाहिए प्री वर्कआउट मील्स के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट जो आपको पूरे वर्कआउट शेड्यूल के अंदर एनर्जी रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे, राइट? तो एक प्री वर्कआउट मील आपका अच्छा होना चाहिए। और सेकेंडली पोस्ट वर्कआउट मील। अब पोस्ट वर्कआउट मील का मतलब ये होता है कि आपने एक्सरसाइज किया, तो बहुत सारे बंदे हैं जो फटाफट या तो प्रोटीन पी लेते हैं, या तो फटाफट 250-200 ग्राम चिकन खा लेंगे। ग्रुप में जाते हैं लोग चिकन खाने के लिए, अंडे खाने के लिए, आमलेट खाने के लिए। ये बकचोदी है। आपने अगर वर्कआउट अच्छे से किया है ना, तो आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा फास्ट होता है, हमारे सांसें फूलते हैं, थक जाती, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो आप बॉडी को कम से कम 40 to 50 मिनट का रेस्ट दो।
जब आपका बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में आ जाए ना, उसके बाद आपको कार्ब्स खाना है। सुन रहे हो, कार्ब्स खाना है। हाँ, कुछ टेस्टी आपका फूड है, जैसे कुछ प्रोटीन बर्गर वगैरह मिल गया तो आप खा लो, लेकिन आपको ना वर्कआउट के बाद का जो मील होता है ना, उसके अंदर आपको क्लीन कार्ब्स खाना है। लाइक व्हाइट राइस खा सकते हो आप, क्लीन कार्ब्स खाओ। उसके बाद जो भी प्रोटीन पाउडर अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो प्रोटीन पियो, और वो प्रोटीन की सर्विंग आफ्टर वर्कआउट कम रखो आप, मतलब 30 से 35 ग्राम का प्रोटीन पियो, और कार्ब्स अच्छे से लोड करो आप। उसके बाद आप जो भी आपका डाइट प्लान है उसको फॉलो कर सकते हो। और एक लास्ट का टॉपिक बच गया मेरे अकॉर्डिंग, लोअर बॉडी पार्ट को ना कभी आप मिस मत करा करो, लोअर बॉडी पार्ट को आप अच्छे से ट्रेन करो। इसका और एक फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। लोअर बॉडी पार्ट में हमारा जो मेन मसल है ना, एक तो कॉर्ड्स हो गया, जो पूरा आगे का मसल, इसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, हम एक मसल में बात करते हैं, तो कॉर्ड्स हो गया, दूसरा हैम्स और ग्लूट हो गया। इस दोनों मसल्स का ना अच्छा खासा साइज है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इसको ट्रेन करते हो ना, तो इसको सेपरेटली ट्रेन करो आप। एक दिन आप अपने पूरे कॉर्ड्स को ट्रेन करो, इसके ऊपर ध्यान दो। दूसरे दिन एक अलग वर्कआउट शेड्यूल बनाओ जिसके अंदर आप हैम्स और ग्लूट के ऊपर ध्यान दो। दोनों को सेपरेटली आप ट्रेन किया करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेग्स को ना, जिसका लेग्स ऑलरेडी वीक भी है, उसके बावजूद भी लेग्स को ना सेम डेट में ट्रेन करते हैं, कॉर्ड्स भी कर लेते हैं, हैम्स भी कर लेते हैं, तो आपका बॉडी कभी ग्रो नहीं हो पाएगा लेग्स। और अगर आपका लेग अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है ना, तो अपर बॉडी के बनने का कोई रोल ही नहीं है। और अगर आपके अपर बॉडी बन भी गई या आपने बना भी लिया, किसी एनाबॉलिक चला के बना लिया, या आपका ट्रेनर अच्छा उसने आपकी बॉडी बनवा दी, आपकी बॉडी शेप में आ गया, और अगर आपका लेग्स नहीं है ना, तो उस बॉडी को आप झेल ही नहीं पाओगे, आपकी पर्सनैलिटी पे वो बॉडी लुक ही नहीं देगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो वीक में कम से कम आप 2 बार लेग्स ट्रेन करो, और लेग्स में सेपरेटली ट्रेन करो आप। कोर्ड्स को एक सेम डेट आप दो, एक दिन आप कोर्ड्स के ऊपर काम करो, और उसके बाद एक दिन आप ग्लूट और हैम्स के ऊपर काम करो, ठीक है। तो हमने इतने सारे टॉपिक हमने कवर किया है। आई थिंक सो आपके लिए वर्किंग वीडियो होगा। अगर कुछ टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम उसके ऊपर अगली वीडियो बनाएंगे। ओके जी, बाय बाय।